5 रीजंस जिनकी वजह से आप लाइफ में वो सक्सेस नहीं अचीव कर पा रहे हो जो आप करना चाहते हो। फर्स्ट, डोंट फोकस ऑन गोल्स। एक बार गोल सेट होने के बाद उस पर फोकस मत करो। इंस्टेड उन एक्शंस, हैबिट्स या बिहेवियर पर फोकस करो जो उन रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करेगी। होता क्या है, जब हम अपना गोल सेट कर लेते हैं, पूरा दिन या तो हम हमारा गोल पूरा हो चुका है ऐसा डे ड्रीम करते रहते हैं या गोल को लेकर स्ट्रेस लेते रहते हैं, कैसे पूरा होगा, नहीं हुआ तो एक्सेट्रा। रियलिटी इज ये दोनों काम करने से गोल अचीव नहीं होगा। आपको सक्सेस अचीव करने के लिए उसका डिजर्वेंट बनना होगा। जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करते हैं, सारी टेक्निक सही लगाने के बाद भी मैनिफेस्ट इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि डीप डाउन दे नो वो इस सक्सेस के काबिल ही नहीं है। गीता में भी लिखा है, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। फोकस ऑन एक्शंस, बिहेवियर एंड हैबिट्स जो उस सक्सेसफुल इंसान में होंगी। जस्ट इम्प्लीमेंट दैट। सेकंड, ऑलवेज लुकिंग फॉर मोर। हम ह्यूमंस का इनहेरेंट ट्रेट है, हम हमेशा इम्प्रूवमेंट, न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू नॉलेज, न्यू एक्सपीरियंस की तलाश में रहते हैं। यकीनन इसके बहुत फायदे हमको मिले हैं। ह्यूमन इवोल्यूशन, टेक्नोलॉजीज डेवलपमेंट जो हम अपने आसपास आज देख रहे हैं, वो सब इसी माइंडसेट की वजह से हो पाया है। ऑलवेज लुकिंग फॉर मोर का 2 मतलब है। एक, डिजायर फॉर ग्रोथ, हमेशा ग्रोथ की इच्छा रखना, और दूसरा, रिलक्टेंट टू सेटल फॉर स्टेटस को, यानी कभी अपनी करंट सिचुएशन या रिसोर्सेज से सेटिस्फाई नहीं होना। इसी एटीट्यूड की वजह से हमारा माइंड किसी बंदर की तरह एक चीज से दूसरी चीज पर जंप करता रहता है और हम अभी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते। इसी वजह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स अलग अलग टॉपर्स से इन्फ्लुएंस होकर एक ही सब्जेक्ट की 2 से 3 बुक खरीद लेते हैं। बिजनेसेस और कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले इसी बात का फायदा उठाकर आपको बेटर या बेस्ट बताकर अपने नए प्रोडक्ट्स, कोर्सेज, सब्सक्रिप्शन, मेंबरशिप बेच देते हैं जिन्हें शायद आप कभी यूज भी ना करें। एक सब्जेक्ट की 3-4 बुक लेने से सिलेक्शन नहीं होगा, बल्कि एक ही बुक को बार बार पढ़कर उसमें मास्टर बनने से सिलेक्शन होगा। थर्ड, परफेक्शनिज्म और द बेस्ट बनने की होड़ में हम अपने लिए अनरियलिस्टिकली हाई स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं और हमें लगता है कि अगर हम इन स्टैंडर्ड्स तक नहीं पहुंच पाए तो हम फेलियर कहलाएंगे। फेलियर के डर से हम बाकी सभी से ज्यादा मेहनत करने लगते हैं क्योंकि हम न सिर्फ अपनी पर अपने आसपास हर किसी की एक्सपेक्टेशन का बोझ अपने सर पर उठा लेते हैं। हमें लगता है इस अनरियलिस्टिक हाई स्टैंडर्ड पर पहुंचकर ही हमें खुद पर और सबको मुझ पर गर्व हो पाएगा। परफेक्शनिज्म आपको सुपर एंग्शियस बना देता है। हम अपने काम को एंजॉय ही नहीं कर पाते। हमारा मैक्सिमम ध्यान उन चीजों पर होता है जिन्हें हम और बेटर कर सकते थे। हमें ऐसा लग सकता है कि परफेक्शनिज्म अच्छा है ना, ये हमें ज्यादा मेहनत करने के लिए पुश करता है जिससे हम शायद सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, पर असल में वो परफेक्शनिज्म नहीं जिसकी वजह से हम अच्छा परफॉर्म करते हैं, बल्कि जो एक्स्ट्रा एफर्ट हम परफेक्शनिज्म की वजह से डालते हैं वो हमें सक्सेसफुल बनाता है। परफेक्शनिज्म एक टेरिबल ड्राइवर है, ये हमें हमेशा एंग्शियस रखता है। फर्स्ट सेटबैक हिट करते ही ये हमें स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस ले जाता है, थिंकिंग कि मैं इसे फिर से अब परफेक्टली करूंगा, जिसकी वजह से हम सेम रास्ते पर बार बार ट्रैवल करते हैं जब तक हम उसे परफेक्ट तरीके से नहीं करते। कई बार ये बिल्कुल चलने से मना कर देता है क्योंकि कंडीशन आइडियल नहीं है। परफेक्शनिज्म पूरी प्रोसेस को इतना स्ट्रेसफुल बना देता है जिससे अगर हम फाइनली जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ पहुँच भी जाएं, पर इन सब में इतना टाइम वेस्ट हो जाता है कि हम उन बाकी सभी जगहों पर नहीं जा पाते जहाँ हम जाना चाहते थे। फॉर एग्जाम्पल, परफेक्शनिज्म के चक्कर में हम प्लान बनाने में इतना टाइम लगा देते हैं कि उसको एग्जीक्यूट करने का मोटिवेशन ही चला जाता है। इससे बेटर है कि हम उन एक्स्ट्रा एफर्ट्स को डालने में फोकस करें जिससे एक्चुअली में रिजल्ट प्रोड्यूस होते हैं। मिस्टेक्स या फेलियर से डरना बंद करो। अगर हम कभी मिस्टेक नहीं करेंगे, हमें पता कैसे चलेगा कि हम ये चीज गलत कर रहे हैं? हमें कभी अपने फ्लॉज के बारे में नहीं पता चलेगा। जस्ट रिमेम्बर दिस, रियल एक्सेप्टेंस क्रिटिसिज्म से ऊपर उठ जाने में नहीं, बल्कि रियलाइज करने में है कि आप अपने फ्लॉज के साथ भी परफेक्ट हो।
अनऑर्गेनाइज्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड। आप में से कितने लोग हैं जिनके पास उनके डेली, वीकली, मंथली टास्क रिटन नहीं है? कितने लोग हैं जिनके पास अपने क्लियर और रिटन गोल्स नहीं है? अर्न व्हाट यू रियली वर्थ बुक के ऑथर ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, ऐसे लोग जिनके पास क्लियर और रिटन गोल्स होते हैं वो लोग बहुत कम टाइम में बाकी लोगों से कहीं ज्यादा अचीव कर लेते हैं जितना शायद उन लोगों ने इमेजिन भी न किया हो। और ऐसे कौन हैं जो डेली अपनी प्रोग्रेस लिखकर एनालाइज नहीं करते? कहते हैं जिस चीज को आप मेजर नहीं कर सकते उसे आप इम्प्रूव भी नहीं कर सकते। इस मॉडर्न इंटरनेट की भागम भाग वाली दुनिया में जितना हम अपनी रूट्स, अपने बेसिक से दूर हो गए हैं उतने ही हम परेशान हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम बच्चे नहीं हैं, वी आर ग्रोन अप नाउ। अब कौन लिखता है? हमें सब पता है, हमारे दिमाग में सब है। ओके, सो टेल मी, क्या हवा में कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जब चीजें विजुअली हमारे सामने होती हैं तो हम उसे बेटर कैलकुलेट कर पाते हैं। हेंस प्रूव। पेन कॉपी पर नहीं लिखना चाहते तो डिजिटली लिखो, पर लिखो। फिफ्थ, एनवायरनमेंट। कहते हैं सक्सेसफुल लोगों की संगत में रहो, वो आपको धक्के मार मार के सक्सेसफुल बना देंगे। बुरी संगत में रहो, वो आपको बर्बाद कर देंगे। एक्शंस लेने के लिए हमें लगता है कि हमें स्ट्रॉन्ग विल पावर की जरूरत है, पर असल में विल पावर का यूज करने में मेंटल एनर्जी यूज होती है। दिन में जितनी बार हम विल पावर का यूज करेंगे उतनी जल्दी हमारी एनर्जी ड्रेन होगी और हम लंबे समय तक काम नहीं कर पाएंगे और चांसेस बहुत हाई है कि हम प्रोक्रेस्टिनेट कर जाएंगे। पर अगर हम अपना एनवायरनमेंट ऐसा बना ले जहाँ एक्शंस लेना ऑब्वियस हो जाए तो विल पावर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब कुछ लोग कहेंगे सब लोग इतने लकी नहीं होते, उन्हें अच्छे फ्रेंड्स नहीं मिलते या उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो अच्छे मेंटर अफोर्ड कर पाए। पर मेरा क्वेश्चन है कि किसने बोला एनवायरनमेंट सिर्फ फिजिकल एनवायरनमेंट या पेड एनवायरनमेंट ही हो सकता है? आजकल के इंटरनेट के जमाने में जहाँ एक क्लिक पर जिसे आप चाहो, जिससे आप इंस्पायर होते हो उससे इंस्पिरेशन ले सकते हो, जिसे आप चाहो उसे अपना मेंटर बना सकते हो। उनकी बुक्स, उनकी जर्नी, उनके ब्लॉग, उनकी वीडियो से अपना एनवायरनमेंट जैसा आप चाहो वैसा बना सकते हो। तो इसमें लिमिटेशंस कहाँ से आई? प्रो टिप, कल से शुरू करूंगा। आपके पास 1000 रीजंस होंगे कल से शुरू करने के, मन नहीं कर रहा, नया दिन, नई शुरुआत एक्सेट्रा, पर अभी से शुरू करो। आप दुनिया की हर चीज को बाद के लिए सेव कर सकते हो पर टाइम नहीं। क्या आप आज के 10 मिनट जो आप मोबाइल पर टाइम पास के लिए वेस्ट करने वाले हो उसे कल फिर से वापस ला सकते हो? नहीं। अगर आप सच में कमिटेड हैं अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए तो डिसिप्लिन इज एवरीथिंग।